हाय, I'm अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नागपुर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खबरों पर। एकनाथ शिंदे ग्रुप की शिवसेना ने आज गुरुवार 22 दिसंबर को नागपुर विधानसभा में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फॉर्मर मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मुद्दा उठाया। इन्वेस्टिगेशन की मांग के बाद विधानसभा में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दिशा सालियान मौत के मामले की एसआईटी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास इस मामले में कोई सबूत है तो वो पुलिस को दे सकता है। दिशा सालियान की मौत की इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा उठाने वाले भाजपा के एमएलए नितेश राणे और शिंदे ग्रुप के एमएलए भरत गोगावले थे। फडणवीस के एसआईटी इन्वेस्टिगेशन करने की घोषणा करने के बाद फॉर्मर मिनिस्टर और एमएलए आदित्य ठाकरे ने इस पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि 32 साल के यूथ से ये खोके सरकार घबरा गई है। आदित्य ने इस समय यह भी कहा कि घोटालेबाज सीएम को बचाने के लिए रूलिंग पार्टी की ओर से बदनामी की जा रही है और लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। गुरुवार 22 दिसंबर को विधानसभा के विंटर सेशन में ऑपोजिशन पार्टीज के विधायकों ने जमीन घोटाले को लेकर सरकार का विरोध किया। हाथों में श्रीखंड के डिब्बे को लेकर इन्होंने भवन की सीढ़ियों के पास प्रोटेस्ट किया। इसके साथ ही गवर्नर की ओर से किए गए कमेंट का विरोध कर उनको हटाने की भी मांग की। एनआईटी के कथित जमीन घोटाले पर ऑपोजिशन की ओर से सीएम के रेजिग्नेशन की मांग की गई। गवर्नर हटाओ, महाराष्ट्र बचाओ, दिल्ली के मिंदे एकनाथ शिंदे, 83 खोके जमीन ओके, लोग होके जमीन ओके जैसी नारेबाजी भी ऑपोजिशन के एमएलए की ओर से इस दौरान की गई। विधायक उमा खापरे ने माटुंगा की बीएमसी स्कूल में 13 साल की स्टूडेंट पर हुए सेक्सुअल असॉल्ट का मामला विधान भवन में उठाया था, जिसके बाद राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्टेट में स्पेशल साइबर प्रोजेक्ट चलाने की घोषणा की है। फडणवीस ने कहा कि माइनर बच्चों में पोर्नोग्राफी पहुंचाने का डिस्टॉर्शन बढ़ने लगा है। सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है। स्टेट में भी साइबर प्रोजेक्ट बनेगा। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स में ऐसा ट्रेंड न आए, इसके लिए प्रोग्राम बनाया जाएगा। इस समय नेता अंबादास दानवे ने स्कूल और कॉलेजेस के पास मौजूद साइबर कैफे पर बैन लगाने की मांग भी की। इस समय फडणवीस ने कैफे की जांच करने पर विचार करने की बात कही। आईपीएस रश्मि शुक्ला के फोन टैपिंग का मुद्दा गुरुवार 22 दिसंबर को नागपुर के विधानसभा में गूंजा। इसको लेकर ऑपोजिशन ने हंगामा भी किया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से सबमिट की गई रिपोर्ट को कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था। इस मुद्दे को लेकर ऑपोजिशन पार्टीज के विधायकों ने चर्चा करने की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मांग को सस्पेंड कर दिया, जिससे ऑपोजिशन के एमएलए खड़े हो गए और नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। फोन टैपिंग का मुद्दा नाना पटोले ने उठाया था। इस समय अजित पवार ने अध्यक्ष पर पार्शियलिटी करने का भी आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए नाना पटोले ने इस मुद्दे पर कहा कि सरकार ने इस मामले में रश्मि शुक्ला को क्लीन चिट दी है, जबकि कोर्ट ने सरकार पर भी सवाल उठाए हैं, जिसके कारण रश्मि शुक्ला को क्लीन चिट देने वाले डिप्टी सीएम फडणवीस और सीएम शिंदे दोनों को रेजिग्नेशन देना चाहिए। नागपुर के विधानसभा में कई बार एडजर्नमेंट होने के कारण राष्ट्रवादी कांग्रेस के एमएलए रोहित पवार ने ट्वीट के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि जनता के समस्याओं का सलूशन करने की बजाय रूलिंग पार्टी के एमएलए ही सीढ़ियों पर आंदोलन कर रहे हैं और असेंबली का कामकाज बंद कर रहे हैं। यही है क्या काम आम जनता की दिशाहीन सरकार। पवार ने आगे लिखा है कि सत्ता नहीं चला सकने और ऑपोजिशन में जाने की सरकार की तैयारी दिखाई दे रही है। फॉर्मर मिनिस्टर और बीजेपी के एमएलए बबन राव पाचपुते की तबीयत अचानक खराब होने के कारण उन्हें आज गुरुवार 22 दिसंबर को विधान भवन से हॉस्पिटल लेकर जाया गया। जानकारी के अनुसार उन्हें दोपहर में सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। उन्हें शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, लेकिन इस दौरान जब एम्बुलेंस विधान भवन में वापस आई तो उसका पीछे का चक्का सुअर लाइन के गड्ढे में फंस गया। इस समय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आखिरकार एम्बुलेंस को बाहर निकाला। आज गुरुवार 22 दिसंबर को नागपुर के विधानसभा में विदर्भ और महाराष्ट्र से करीब 12 मोर्चे शहर में पहुंचे थे। इन्होंने अपनी अपनी वेरियस मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। विधानसभा का विंटर सेशन होने की वजह से रोज मोर्चे शहर में पहुंच रहे हैं, जिसके कारण डेली नागपुर के नागरिकों को ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। कल 21 दिसंबर को एक साथ शहर में 11 मोर्चे आने के कारण काफी ट्रैफिक जैम हो गया था और लोगों ने इस जैम से बाहर निकलने में काफी प्रॉब्लम्स फेस की थी। इसी तरह ही प्रॉब्लम्स आज भी दिखाई दी। इस वीडियो के प्रोड्यूसर है विक्रांत शांडिलिया, स्क्रिप्ट लिखी है शमानंद तायडे ने और कैमरा के पीछे हैं भाविश महल्ले। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई न्यूज बुलेटिन के साथ। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।